क्या आपने बोलना है? अब बोले कोई नहीं बोलेगा। अब बोलो बोलो कुछ भी बोलो बोलो आगे जो यार थोड़ा सारे पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो वी वांट जस्टिस रिहा करो रिहा करो इनको रिहा करो रिहा करो रिहा करो इनको रिहा करो मजलूम लीडरों को रिहा करो मजलूम लीडरों को रिहा करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो पेश करो रिपोर्ट को पेश करो 10 साल 10 साल अली साहब 10 साल 10 साल 10 साल अली साहब 10 साल। सर आपका नाम? जी मेरा नाम खुर्शीद अहमद शेख। क्या कारण है आपको प्रोटेस्ट? जी सर, प्रोटेस्ट करने का काम? प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि फायर सर्विस रिक्रूटमेंट जो 2020 में कंप्लीट हुई, चौथी बार एग्जाम रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट करने के बाद, क्योंकि उससे पहले जो 3 फिजिकल और 3 रिटन टेस्ट हुए थे उनमें तीनों में फ्रॉड और स्कैम पाया गया था, इसलिए उन तीनों को स्क्रैप कर दिया गया। चौथा जो लास्ट 2020 में एग्जाम हुआ उसमें 100% घोटाला हुआ। जितने भी पोस्ट थे वो पहले ही बिके हुए थे, पेपर लीकेज था, नेपोटिज्म के बुनियाद पे, ब्लड रिलेशन की बेस पे इन्होंने लड़कों को पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था और उन्होंने सारे पोस्ट पहले ही भेज दिए थे उन लड़कों को। और उसके बाद जब हमें कट ऑफ और बहुत कुछ सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, आई विटनेस मिल रहा है हमें, जो कोर्ट के सामने आता है कि हाँ भाई मैंने पहले ही पेपर खरीदा, इतने पैसों में खरीदा, इस बंदे को मैंने पैसे दिए, इस जगह पे हमने एक दिन पहले ही पेपर किया, तो सारा कुछ एविडेंस देने के बाद उसके बाद हम फैमिली स्कैम निकालते हैं, नेपोटिज्म और बाकी जो जिनकी फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो लड़के लगे, एक लिस्ट हमने तैयार की और गवर्नर साहब के सामने हमने पेश की। गवर्नर साहब ने कमेटी तश्कील देकर इससे कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया कि भाई आप लोग इसमें देखिए कि इसमें इरेगुलरिटीज का जो मैग्नीट्यूड है, जिसके अगेंस्ट ये लोग एविडेंस दे रहे हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए और इनको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश किया जाए। तो बदकिस्मती की बात यह है कि 1 साल और कुछ दिन गुजरने के बाद भी वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आता है। हम गवर्नर साहब से कहीं दफ़ा मिले, हम कमेटी चेयरमैन से कहीं दफ़ा मिले, बस हम बाकी जो पॉलिटिशियंस है, रविंदर रैना साहब है और बाकी लोग हैं, वो कोई भी नहीं है जो जिससे हम मिले नहीं इस मामले में। तो सभी खाली एश्योरेंस देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। शायद हमें लगता है वो काम तभी होगा जब यहाँ पे कोई किसी की जान चली जाएगी और जब कोई मर जाएगा तब शायद। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया और कल के जो गिरफ्तार किए हुए लोग थे उनको हमने 6:30 बजे लाया था और ये लिख के दिया था कि इनको फिर से यहीं से थाने पे फिर से लेंगे और उनके सुपुर्द करेंगे। अब आपकी मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के नाम पे, पब्लिक सर्विस के नाम पे अंदर बैठे हैं, गवर्नर साहब या कोई भी ब्यूरोक्रेट, अगर वो पब्लिक का मसला 1 महीने का मसला 1 साल से हल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर वो आप पुलिस के जरिए से हमें रुकाना चाहते हैं, डंडे मारना चाहते हैं, हम पे पुलिस डंडे बरसाती है उनके ऑर्डर पे, तो इसका मतलब ही हमारे रास्ते बंद किए जाते हैं। इसका मतलब ये वो पब्लिक के लिए नहीं, कुछ अपनी खिचड़ी पका रहे हैं अंदर, अपने लिए, अपनी लॉबीज, अपनी फैमिलीज के लिए बैठे हैं कि हमें उनके लिए उनके मतलब कुर्सियों के और जो जितने भी रास्ते जाते हैं पब्लिक के वो बंद करते हैं पुलिस के जरिए और डंडों के जरिए। हमें सताया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने से मतलब रोक रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बैठी है, ये अपने किसी मकसद से अंदर बैठे हैं। तो हमें सीधे बताएं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो था फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिसका नाम मोहम्मद याकूब डार था, कुछ टाइम पहले वो रिटायर हो गए।
आज तक अगर उनका 1 साल हुआ रिटायरमेंट का, तकरीबन होने लगा, आज तक उनकी एनडीसी क्लियर नहीं हो रही है। दूसरा, उनके पेंशन की सेटलमेंट नहीं हो रही है। क्यों? कि उन्होंने पूरा रिकॉर्ड गायब किया, रिकॉर्ड में पूरा स्कैम था। अगर वो रिकॉर्ड, अगर इस बात को आर के गोयल साहब इस बात की संज्ञान लेंगे तो उनको सीधे पता चलेगा कि इसमें क्या है। अब हम कंफ्यूजन में हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपने डायरेक्टर को देना है रिकॉर्ड, अगर वो अपने डायरेक्टर को रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, एक बड़े ब्यूरोक्रेट को कैसे दे पाएंगे? आर के गोयल साहब को कैसे, एडिशनल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को कैसे दे? क्योंकि वहां पे फ्रॉड निकले। वो आप चाहते हैं कि ये शायद मसला रुका लेंगे एस्पायरेंट्स, तब जाके वो अपना पेंशन बहाल कर देगा, अपनी एनडीसी इशू करवाएगा। लेकिन हम बैठने वाले नहीं। अब तब भी उसको फंसा के रहेंगे, नंगा करके रहेंगे। आज भी हम इस मिशन पे निकले हैं, चाहे हमारी जान भी चली जाए, हम तैयार है मरने के लिए, मिटने के लिए, लेकिन हक को हम जिंदा करके रहेंगे। थैंक यू।